बिहार में जो ये रूरल आपको दिखता है, जो डेटा दिखता है, वो इसलिए दिखता है कि यहाँ पर जो अर्बन बॉडीज हैं, नगर निगम, नगर पंचायत है, उसके ज्योग्राफी को कभी रीडिफाइन पिछले 20 वर्ष में नहीं किया गया। तो आज से 20 वर्ष पहले जो पटना था वही पटना है। आप हैदराबाद चलिए, उन्होंने 20 किलोमीटर सराउंडिंग पेरीफेरी में रिंग रोड बना दिया और उस पूरे एरिया को हैदराबाद का एरिया घोषित कर दिया। एनसीआर में आप देख रहे हैं 200 किलोमीटर रेडियस को एनसीआर घोषित कर दिया गया है। तो आई एम ए बिग वोटरी ऑफ अर्बनाइजेशन। पहले तो बिहार में कम से कम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जो शहर हैं, कम से कम उनको डबल ट्रिपल करने की जरूरत है। लेकिन अर्बनाइजेशन के लिए एक हम लोग का जो ट्रांसफॉर्मेशनल जो सोच है, आई एम वर्किंग विथ 2 यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो one path breaking solution which we think we have found is coming from a study that Melbourne University has done with Government of Assam के साथ। आज से 15 साल पहले उन्होंने रिवर बेड की जो जमीन है उसको रिकूप करने की बात एक स्टडी करी थी। एंड व्हाट दे फाउंड वाज स्टैगरिंग। रिवर बेड को अगर आप डेवलप कर दें और नदियों के फ्लो को आप अगर रेगुलेट कर दें तो असम में 8% एक्स्ट्रा लैंड आपको मिल जाएगा, जो कि लिटरली दैट कम्स एट फ्री। Now you'd be surprised, in Bihar this ratio goes to 13 to 16%। आप में से अगर कोई रिसेंटली पटना आया हो तो आपने देखा होगा पटना का, मतलब हम लोग के स्तर से ये एक मैरीन ड्राइव करके एक रोड बना है। गंगा चूंकि पटना से मूव कर गई अवे, तो वो जो जमीन थी वो जमीन लिटरली सरकार को मुफ्त में मिल गई, उस पर सड़क बन गई है और वो पटना के लिए आज सबसे मच टॉक्ड अबाउट रोड है, जिसको यहाँ पे लोग मैरीन ड्राइव कहते हैं। जस्ट टू गिव यू सेंस, जो बिहार में जो रिवेराइन एरिया है, जो दियारा एरिया है, वी आर कंडक्टिंग ए स्टडी राइट नाउ इन कोलैबोरेशन विद 2 यूनिवर्सिटीज। वन इन मेलबर्न यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वो प्रोफेसर लोगों ने काम करा था असम गवर्नमेंट के साथ, और एक नीदरलैंड में यूनिवर्सिटी है, वो मदद कुछ कर रहे हैं। I've also got Hafiz contractor who made this proposal long back to government of Bihar। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, Hafiz is one of the most well known celebrated architects of India। बिहार में 16% जमीन जो है वो नदियों के, जिसको दियारा एरिया कहते हैं, वहां पर रिकूप की जा सकती है। ये जमीन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इसका एक आप इक्विवेलेंस पाएंगे, अगर जर्मनी आप में से कुछ लोग गए होंगे जरूर, तो जो राइन के अलोंग जो पूरा डेवलपमेंट है, पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, पूरा लैंड टाउनशिप जो भी बना हुआ है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि गंगा जहां से घुसती है बक्सर से लेकर भागलपुर तक, ये पूरा करीब करीब 13% जमीन तो सिर्फ इसी गंगा के अलोंग आपको एक्स्ट्रा जमीन है, जो कि अभी बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। तो बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी को देखकर जो एक हमेशा बात होती है कि जमीन कहाँ है, तो वी think that Jameen will come in the river beds, and the new Bihar, if God gives us the chance, will be built along the rivers। क्योंकि वहां पर जमीन है, वहां पर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज किया जा सकता है। इस चीज को लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं किया है, ये सस्ती जमीन है, लोग देने को तैयार हैं, वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और नदियों की जो ताकत है इंक्लूडिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो चीज कई गुना बढ़ सकती है। 20 शहरों को डेवलप करना, 2-2.25 करोड़ लोगों के लिए पटना बनाना, और कम से कम 20% जो बिहार की जनता है उसको पटना और जो 5 बड़े शहर हैं वहां पर होना चाहिए। और अनदर 40% पीपल शुड लिव इन द डिस्ट्रिक्ट सिटीज, so that 40% people remain in the rural in 10 years time। That's what we think। और इसके अलावा जो पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और जो नया शहर बसना है, वो नदियों के किनारे बसाया जा सकता है। ये मेरा बहुत पेट प्रोजेक्ट है और वी आर इन्वेस्टिंग आवर ओन मनी, टाइम। मैं 2 बार ऑस्ट्रेलिया गया, नीदरलैंड्स गया, और मैं बहुत इस पर एम्बिशियस हूँ कि दिस कुड बी द गेम चेंजर फॉर बिहार इफ वी वेयर टू एवर डेवलप द रिवेराइन बेल्ट ऑफ बिहार दैट विल गिव अस close to 15% extra land literally for free of cost। And this is something which has not been explored or talked about in Bihar in last 70-80 years। Nobody has talked about it।